नमस्कार साथियों। आज भारत में कोरोना ने जो उत्पात मचाया है, लाखों लोगों की जान गई है। सबसे पहले मैं उन के प्रति अपनी संवेदना रखता हूं और श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, खराज अकीदत देता हूं। बड़े मुश्किल दौर से हम आप गुज़र रहे हैं और उस मुश्किल दौर में सबसे ज़्यादा अगर कमी हुई है तो विश्वास की। चूँकि सामने वाले पर विश्वास अगर नहीं होता तो कोई अपने हाथ का नफ्स नहीं चेक करवाता, पेशानी पर हाथ नहीं रखता कि बुखार है कि नहीं। चूँकि भरोसा जो ज़मीन पर कहे जाने वाले कि भगवान का रूप होता है डॉक्टर्स, स्वास्थ्य विभाग, जिसके माध्यम से हम अपने इलाज कराते आए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, या कहें कि कुछ साल से, या कोरोना काल के पीरियड से जो लोगों के साथ व्यवहार हुआ है, स्वास्थ्य विभाग का, अस्पतालों का या प्राइवेट क्लिनिकों का, ऐसा व्यवहार आज तक अवमाननीय हमने नहीं देखा। हमने क्या, किसी ने नहीं देखा। और वैसे ही स्थिति में जहां विश्वास की कमी होती है, वहां एक दौर आता है कि अस्पतालों में जिस तरह से भी लोगों का इलाज हो रहा है और जो इलाज करा के लौटते हैं या फिर वहीं दम तोड़ देते हैं, जो सोशल मीडिया और अखबारों में और टीवी चैनलों पर जिस तरह से वीडियो को दिखाया गया है, वो तमाम बातें कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा करती है। और उस अविश्वास में हम एक तरफ वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जो आज कांग्रेस पार्टी ने इस बातों को छेड़ने का काम किया और लगातार कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी और तमाम शीर्ष के नेताओं ने वैक्सीनेशन के ऊपर एक राष्ट्रीय नीति बनाने का अनुरोध केंद्र सरकार से लगातार करने का काम किया कि केंद्र एक ऐसी योजना बनाए। चूंकि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है और 60% आबादी ऐसी है जो हैंड टू माउथ है। फ्री वैक्सीनेशन का जो एक प्रावधान कांग्रेस ने रखा है केंद्र सरकार के समक्ष, उसको हम पूर्णतः समर्थन करते हुए कि पूरे देशवासियों को फ्री वैक्सीनेशन लगाया जाए। और विश्वास की कमी जो हुई है पिछले कुछ महीना और सालों से, उस विश्वास को पुनः बहाल किया जाए। आज मुझे डर लगता है कि मैं किसी अस्पताल के नज़दीक से गुजरा हूं तो अस्पताल को देखने का दिल नहीं करता जो अस्पताल ने हरकत किया है। हम मानते हैं कि सब डॉक्टर्स और सब कर्मचारी ऐसे नहीं होते, लेकिन जो घटनाएं घटी हैं प्राइवेट क्लिनिकों में या सरकारी अस्पतालों में, पूरे देश भर की मैं बात करता कि बिहार सहित उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हैं, या परिजनों के लाश को जिस तरह से गंगा में जल समाधि का रूप दे करके कि बहाने का, बाद में उस लाश को जो बेहरमती हुई है, जो उसके साथ गलत हुआ है, वो एक बड़ा अवान्य कार्य हुआ है इस देश में जो पहले कभी नहीं देखा गया। रोंगटा खड़ा हो जाता है उसे देखने पर, बहुत मर्मात होती है, बहुत तकलीफ होती है। ऐसी तकलीफ सहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। उसके ऊपर सरकार, चूंकि सरकार के ऊपर जो सरकारें बनती हैं वो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती हैं, उसको विश्वास पैदा करना होगा। और विश्वास नहीं अगर पैदा हो रही है तो उसके लिए एक योजना बनानी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि राज्य स्तर पे या केंद्र सरकार अपने स्तर पर
स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर के, तमाम सिविल सर्जनों को लेकर के, तमाम चिकित्सा अधीक्षकों को लेकर के और बड़े डॉक्टरों को लेकर के सबसे पहले एक दवा और इलाज करना ना करना एक अलग मुद्दा है। आपने जो विश्वास खोया है उस विश्वास को बहाल करने के लिए लोगों के बीच में जाना होगा, लोगों के बीच में संदेश देना होगा, प्रचार करना होगा। उस प्रचार के माध्यम से कि आज आपने जो बर्ताव किया है परिजनों के साथ या मरीजों के साथ, वो बर्ताव अच्छा नहीं है, बहुत घिनौना बर्ताव हुआ है। उस बर्ताव को रोकने के लिए, उस बर्ताव को अब भविष्य में ना हो ऐसा आप बताने के लिए इन बातों का जिक्र उससे हाई लेवल मीटिंग करा करके उसको आप स्वास्थ्य विभाग के और तमाम जिलाओं में भेजने का काम करें और वैक्सीनेशन की नीति एक बनाएं। और वैक्सीनेशन लेना अनिवार्य है, वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन है और वैक्सीनेशन को लेने के लिए, चूंकि आज लेना चाहता है लोग वैक्सीनेशन, लेकिन डरता है कि किस अस्पताल में जाएं, वैक्सीनेशन लेंगे तो क्या होगा। ये तमाम चीज़ें जो आज लोगों के दिमाग में आ रही है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है दोस्तों। और आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से सरकार के गाइडलाइन हुए हैं उसका पालन करें। कोरोना काल में सब लोग दुखी है, एक सरकार के साथ हर तरह का ताउन की भी ज़रूरत है, लेकिन सरकार को उदार होना चाहिए। सदा सरकार जो है वो सरकार होती है और सरकार माने उसके अंतिम संस्कार को ठीक से नहीं करा सकती, वैसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है मित्रों। जय हिंद, जय भारत।